बहुत ही आस्था की पर्व है, महान पर्व है, महापर्व है। रामा चकेवा का भी आयोजन इसके बाद करवाते हैं और लड़कियों लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की धूम है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ पूजा की जो है लगातार जो है तस्वीरें जो सामने बाहर निकल करके आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से जो मनाया जा रहा है। जब हम छठ घाटों पर गए हैं, कई जगह का दौरा किया है, तो देख करके हैरान हूँ कि आने वाले समय में जो छठ का स्वरूप देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार तो बनकर उभरा ही है। सबसे ज़्यादा निष्ठा का त्यौहार भी माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्व को लेकर के तैयारियां जो है तकरीबन 6 महीना पहले से की जाती है और आखिरी वक्त तक जब घाट पर छठवर्ती पहुंचती है उस वक्त तक खरीदारी जो है जारी रहता है। ऐसे में जिस उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जितना भी मैं तारीफ करूँ उतना कम होगा। अभी हम झंझारपुर भंडारी पोखर जो है वहाँ पर है, राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पर जो है छठ मैया का जो है प्रतिमा बनाया गया है और इसके नीचे जो है हम लोग यहाँ पर भगवान सूर्य और छठ मैया का प्रतिमा बना करके जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखा जाएगा कि देखने को मिलेगा कि शाम होते ही सूर्यास्त के बाद जो है लोग अपने डाला और जो भी सामग्री होता है पूजा का लेकर के घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी रात जो है पसरा रहता है, उसका सारा निगरानी पूजा कमेटी के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो पूरी रात जग करके जो है करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो प्रसाद सर हैं, जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों तक योगदान दिए हैं। साथ ही पूजा पाठ में भी जो है इनकी लगातार उपस्थिति देखने को मिलता है। सर क्या कहना चाहेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना सभी को। और अभी जस्ट पता चला है कि नवरंग पूजा समिति इसका नाम दिया गया है, जो पहले एक नाटक परिषद थी। हाँ, और जितने जगह हमने घूमा उसमें सबसे अचंभित करने वाला आश्चर्यजनक लगा परिदृश्य कि इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है। इसके लिए बहुत बहुत पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक जी, राम बाबू सदस्य, मुरारी जी और जो भी सदस्य हैं, सबको बहुत हार्दिक शुभकामना हमारी तरफ से। साथ ही साथ आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे लिए तो और भी बड़ी बात यह हो जाती है कि आप जैसे लोग भी, आप जैसे विद्वान भी इस पूजा में अपना पूरा समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमने अभी पूरा झंझारपुर करीब बेहट तक भ्रमण किया, हर घाट को भ्रमण किया, लेकिन सब जगह अच्छा आयोजन है। उसमें यहाँ अव्वल बहुत ही अच्छा है, आश्चर्यजनक है। हमने अपने जीवन में इससे बढ़िया नहीं देखा। ये एक ऐसा पर्व है इसमें ना पंडित होता है, ना इसमें जो है कोई मंत्र वैसा देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया जहाँ उगते हुए सूर्य को सलाम करते हैं, उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। जी, ये बिहार की बहुत ही आस्था की पर्व है, महान पर्व है, महापर्व है। और इसमें अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, नमन किया जाता है, और ये उगते हुए सूर्य को भी। त्योहार तो बहुत है सर, लेकिन छठ पूजा की एक अलग ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे खासकर बिहार में इसका ज़्यादा ही महत्व है। और वर्तमान समय में बिहारी का बोलबाला न सिर्फ अपने राष्ट्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी है। इसलिए कोना कोना लगेगा आज के दिन ये बिहारी का बोलबाला है और बड़ी अच्छा लगता है, बड़ी अच्छा लगता है, प्रेम जगता है कि हमारे बिहार ही देश मतलब पूरे विश्व के हर कोने कोने में बसे हुए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक पौधार जी, बहुत ही एक्टिव हैं और लगातार कई पूजा और कई कार्यक्रमों के अध्यक्ष भी रहे हैं। लगातार समाज में जनसेवा के साथ साथ अपना सहभागिता देते रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबके माध्यम से मैं सभी छठ व्रतियों को ये छठ महापर्व वास्तव में महापर्व है, जहाँ पे एक एक चीज़
की पवित्रता देखी जाती है, बढ़ती जाती है। लोग बहुत ही संयमता से इस पर्व को करते हैं। और हमारी जो ये नवरंग पूजा समिति है, जिसका मैं वर्षों से अध्यक्ष रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम मात्र अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन इस पूजा समिति में मेरे 2-3 ऐसे सदस्य हैं, जैसे एक मेरे किशोर सा कसेरा जी हैं, वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और एक छोटू सा कसेरा है, ये हमारे पवन जी हैं, और नंद किशोर जी हैं, राम साहब। हमारी जो टीम है हमसे ज़्यादा मेहनत है, सशक्त टीम है, बहुत सशक्त टीम है। मैं यहाँ पे 0, क्योंकि मैं पूजा में भी आपको देखते हैं, मैं जितना वहाँ पे काम करता हूँ उसका 0% यहाँ पे करता हूँ। तो ये हमारे कुछ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब व्यापारी, सारे लोग व्यापार करने वाले, उसी में से समय निकाल के इस जगह पे पूजा अर्चना किया जाता है। तो कुछ 3-4 ऐसे सदस्य हैं जो मेहनत की पराकाष्ठा को पार करते हैं। इसमें हमारे मित्र भी रहे हैं, किशोर जी, छोटू, हमारा पूजा भी लगेगा। तो सबका मेहनत जो है अद्वितीय है, और जिसके वजह से, जिसके सूच से ये इतना अच्छे ढंग से हम लोग कर पाते हैं। हम लोगों का रहता है कि पूजा के साथ साथ सिम्बॉल भी देखें, मूर्ति से हम लोग सिम्बॉलिक कुछ देने का प्रयास करते हैं। कभी हम लोग छठ मूर्तियों में पहली बार जब हम लोग प्रारंभ किए थे, तो गाँव के बीच छठ पूजा के शुभ अवसर पे सामग्री वितरण के साथ साथ साड़ी का मतलब ये थे कि एक प्रसाद के तौर पर हम इसको ग्रहण किए। तो कुछ ना कुछ हम लोग ये यूनिक करने का अलग अलग प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छा लगता है कि सड़क के किनारे ये छठ पूजा होता है, जो भी लोग आते जाते हैं और हमारे यहाँ पे आते हैं और मूर्ति के पास आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लगता है कि हम लोग का पूजा सफल हो। बहुत सारे लोग इस पूजा को देखने के लिए जब पता चलता है कि यहाँ पर अच्छा आयोजन है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लोग की प्रसन्नता बस उतना ही बढ़ जाती है कि लोग दूर दूर से चल के पूजा करने क्या की धारणा है पूजा को लेकर के, क्या धारणा है? क्या जैसे मानना है? छठ को लेके तो धारणा बहुत सारी दंत कथाएँ हैं, लेकिन मेन जो मूलतः हम लोग इस आधुनिक युग में जाते हैं कि अपने स्वजनों का, बाल बच्चों का बेहतरी के लिए, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए जो साक्षात देवता है। और अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि यही एक ऐसा पूजा है जिसमें कोई पंडित, जबकि यहाँ पे मूर्ति पूजा रहा उसकी बात नहीं हो रही। जैसे कि कोई छठ व्रती है, वहाँ पे कोई पंडित नहीं रहता है, और सीधे भगवान के बीच मीडिएशन का काम कोई नहीं करे। हमारे और भगवान के बीच यहाँ पे मीडिएशन का काम पंडित जी कर रहे हैं, लेकिन छठ पर्व में वही एक ऐसा जहाँ पे साक्षात देवता के साथ साक्षात श्रद्धालु का कनेक्शन, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे ज़्यादा निष्ठा इसमें सबसे बड़ा निष्ठा है। लोग डरते भी हैं इस पूजा में, एक चीज़ में इतनी बड़ी, मतलब कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कहीं कोई हमसे त्रुटि नहीं हो जाए, लेकिन सच्चे मन से आप करते हैं, कहीं कोई त्रुटियाँ भी हो जाती है, तो जिसको आपको गलती को क्षमा करते हुए आपको आशीर्वाद हो। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर के दीपक पोदार जी ने भी बहुत ही बारीकी ढंग से जो है अपनी बातों को यहाँ पर रखा। और एक बात और कहना चाह रहे हैं, हाँ, ये नवरंग छठ पूजा समिति 2 वर्षों से अपने लोग का जो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है सामा चकेवा, उसको भी जीवंत किया है। हम लोग सामा चकेवा का भी आयोजन इसके बाद करवाते हैं, और लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। इसमें भीड़ लगती है। इसी छठ घाट पे कुछ दिनों के बाद, जिस दिन पूर्णिमा होगा और सामा चकेवा होगा, इस मोहल्ला की कम से कम 200-300 महिलाएं यहाँ पे आती है। उसका डाला का डेकोरेशन का हम लोग एक प्रतिस्पर्धा रखते हैं, ताकि इस मतलब जो हमारे जो जिंदा रख सके, मतलब ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो मिथिला का धरोहर है उसको जिंदा रख सके। यही पूजा कमेटी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और एक पूजा समिति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता की ओर जा रहे हैं ये पूजा कमेटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिला की जो संस्कृति है, सभ्यता है, और जो हम लोग का त्यौहार है, उस त्यौहार को जीवंत रखने के लिए ये लोग लगातार प्रयासरत है, और लगातार कई बड़े आयोजन करवाते रहे, जिसके माध्यम से जो है हमारा जो मिथिला की सभ्यता और संस्कृति है वो अक्षुण्ण रह सके, जीवित रह सके। इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक